हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कामेश, योर केमिस्ट्री टीचर एट कॉम्पिटिशन। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीपीवाई एसएक्स स्ट्रीम के पास्ट 5 ईयर के पेपर के एनालिसिस के बारे में। 2016 से 2020 के बीच में जो केवीपीवाई एसएक्स स्ट्रीम के जो पेपर हुए हैं उनके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखो बच्चों, हर साल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से एसएक्स स्ट्रीम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले 5 सालों के पेपर के ऊपर हमने एनालिसिस किया है। तो मतलब हमने 150 क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस किया है। अब इन 150 क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस हम लोग ब्रांच वाइज एनालिसिस करेंगे, देन क्लास वाइज एनालिसिस करेंगे, देन चैप्टर वाइज हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं इसमें ब्रांच वाइज एनालिसिस की। ठीक है, ब्रांच वाइज एनालिसिस अगर हम लोग इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछे गए हैं 58 क्वेश्चन। देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं 52 क्वेश्चंस एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों के अंदर और वो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम मोटा मोटा बोले तो ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ऑलमोस्ट सेम सा ही है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कम है एज कंपेयर टू फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास वाइज एनालिसिस की। अगर क्लास वाइज एनालिसिस देखें तो 12th क्लास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कंपेयर टू 11th क्लास। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पर परसेंटेज वाइज तो 70% क्वेश्चन 12th क्लास से पूछे गए हैं और 30% क्वेश्चन 11th क्लास से पूछे गए हैं पिछले 5 सालों के अंदर एसएक्स स्ट्रीम में। वैसे एसएक्स स्ट्रीम वाले जो बच्चे होते हैं, 12th वाले बच्चे होते हैं जो एसएक्स स्ट्रीम को देते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई उन्हें 12th पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर उन्हें अच्छे से केवीपीवाई का पेपर देना है। तो 11th क्लास से काफी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवीपीवाई के अंदर एसएक्स स्ट्रीम में। 12th क्लास में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन से चैप्टर 11th में है, कौन से चैप्टर 12th में, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है, मतलब एनसीईआरटी वगैरह उन सब का रेफरेंस लेके ही। तो किन चैप्टर को मैंने 11th में माना है, किन चैप्टर को मैंने 12th में माना है, वो चैप्टर वाइज एनालिसिस में आपको मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं 11th वाले टॉपिक्स को टिक कर देता हूं। मैंने थर्मोडायनेमिक्स को 11th में माना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को 11th में माना है, इक्विलिब्रियम को 11th में माना है, गैसीय स्टेट को 11th में माना है, मोल कॉन्सेप्ट को 11th में माना है। इन 5 चैप्टर्स को मैंने 11th में काउंट किया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से पूछे गए हैं, सबसे कम क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। अब एक एक करके सब टॉपिक वाइज इनका एनालिसिस करते हैं। सॉलिड स्टेट की बात करें सबसे पहले, तो सॉलिड स्टेट में मैंने किन किन सब टॉपिक से क्वेश्चन देखे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने एक टाइप ऑफ सॉलिड्स पे भी क्वेश्चन देखा था। टाइप ऑफ सॉलिड मतलब बॉन्ड के बिहाफ पे हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, उस तरह से हमने इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखा है। इसके अलावा मैंने वॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन देखा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसके अलावा एचसीपी के ऊपर, एचसीपी हेक्सागोनल कोर्स पैकिंग के ऊपर क्वेश्चन देखा है मैंने। पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें बताना था कि बीसीसी, सिंपल क्यूबिक और एफसीसी, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन का ऑर्डर क्या होता है। मेजरली जो क्वेश्चन थे वो मैंने इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड देखे हैं। इसके अलावा तो मैंने और कोई क्वेश्चन देखे होंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, ये तो रही बात किसकी, सॉलिड स्टेट की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलमोस्ट इन्होंने पिछले 5 सालों में पूरा चैप्टर कवर कर लिया। कैसे कि इन्होंने डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल वाले कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, इन लोगों ने फैराडे लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, फैराडेज लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, लैम्बडा एम, लैम्बडा नॉट एम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा है। तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने पिछले 5 सालों में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर आए हैं, रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रेट लॉ में मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के जो फार्मूलाज होते हैं उनके ऊपर, जीरो ऑर्डर के फार्मूलाज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब इन्होंने पूछा है। फर्स्ट ऑर्डर भी पूछा है, जीरो ऑर्डर भी पूछा है। इसके अलावा इन्होंने आर्रीनियस इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, आर्रीनियस इक्वेशन के ऊपर भी इन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जो पैरेलल रिएक्शन होती है, सीक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं, उन सब के ऊपर भी इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो केमिकल काइनेटिक्स भी लगभग इन लोगों ने कवर किया है। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन में इन लोगों ने कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन में मैं बताता हूँ, इन्होंने हेनरीज लॉ के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे हैं, राउल्ट्स लॉ के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा मैंने डेल्टा टीबी के ऊपर भी क्वेश्चन देखा है। इसके अलावा एक जो वांट ऑफ फैक्टर होता है आई, उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन देखे। तो मोटे मोटे तौर पर तो मैंने इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। थर्मोडायनेमिक्स में बात करूं तो 3+3 लिखा हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से थे, 3 क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोडायनेमिक्स में वही डेल्टा यू डेल्टा जी की कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन थे, या फिर वर्क की कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन थे। थर्मोकेमिस्ट्री में वही डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच कंबशन, किरचॉफ लॉ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 5 क्वेश्चन थे, है ना। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जनरली वैसे ही क्वेश्चन थे जैसे ऐसे स्ट्रीम में थे, बट ऐसे स्ट्रीम में एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा खासा वेटेज था, यहाँ ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने अलग देखा था जो ऐसे स्ट्रीम में मैंने नहीं देखा था पिछले 5 सालों में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला, वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। इक्विलिब्रियम में 1+4 लिखा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से था, 4 क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से थे। जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला एक क्वेश्चन था वो ली चैटलियर प्रिंसिपल से पूछा गया था। 4 क्वेश्चन जो आयनिक वाले हैं वो जनरली को सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, बफर सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड थे, या फिर जो इंडिकेटर थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। गैसेस स्टेट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे? रियल गैसेस के भी क्वेश्चन है, आइडियल गैसेस के भी क्वेश्चन थे। रियल गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा था एक। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने एंड्रयूज आइसोथर्म के ऊपर एक क्वेश्चन देखा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आइडियल गैसेस में VRMS के ऊपर एक क्वेश्चन था। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने 3 क्वेश्चन देखे, जनरली वो मोल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन थे। इसके अलावा रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखे हैं एक रिएक्शन में, उसमें ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, ये आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन थे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में 3 क्वेश्चन मैंने देखे, उसमें 3 क्वेश्चन किस किस से रिलेटेड थे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा रेडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने इसमें देखा था। सरफेस केमिस्ट्री में 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन किस किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे? एक बार तो क्वेश्चन आया था फ्रेंडलिच आइसोथर्म के ऊपर बेस्ड, एक बार एक क्वेश्चन आया था लेंगेमियर आइसोथर्म से रिलेटेड। तो दोनों ही क्वेश्चन आइसोथर्म से रिलेटेड ही थे। तो ये एनालिसिस था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस के बारे में। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस को मैंने 11th में कंसिडर किया, उस पर टिक कर देता हूं। जीओसी को मैंने 11th में कंसिडर किया है, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन को 11th में कंसिडर किया है। बाकी तो और किसी को मैंने 11th में कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से ऊपर बेस्ड थे। ए स्ट्रीम का पेपर था, उसमें भी सेम ऐसा ही मैंने एनालिसिस में बताया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड थे। इसमें भी सेम ऐसा ही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी वास्ट है। इसमें पिछले 5 सालों में जो 14 क्वेश्चन आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड, इसमें मैंने क्या देखा है, ऑलमोस्ट हर मैकेनिज्म इन्होंने पूछा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पूछी है, SN2TH रिएक्शन भी पूछी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1, एलिमिनेशन, ऑलमोस्ट हर मैकेनिज्म से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो ऑलमोस्ट मैं तो लगभग पूरा चैप्टर ही इन लोगों ने कवर कर लिया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी सेम ऐसा ही है कि इन्होंने बेंजीन से रिलेटेड काफी रिएक्शंस पूछी है, फिनॉल से रिलेटेड काफी रिएक्शन पूछी है, एनिलीन से रिलेटेड काफी रिएक्शन पूछी है। इसके अलावा BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इससे रिलेटेड भी काफी रिएक्शंस इन लोगों ने पूछी। एनिलीन से रिलेटेड रिएक्शन मतलब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली रिएक्शन हो चाहे इसकी केमिकल रिएक्शन हो, सभी से क्वेश्चन आए हैं। जीओसी में अगर हम लोग बात करें तो जीओसी में वही इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा है, एरोमेटिसिटी के ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सभी के ऊपर एक एक करके क्वेश्चन आए हैं हर साल। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस में ज्यादातर क्वेश्चन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड ही थे। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड मैंने कोई रिएक्शन शायद देखी नहीं। रिडक्शन में देखें तो डाइबल एच के रिडक्शन, NaBH4 का रिडक्शन, निकल पैलेडियम वाला रिडक्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं।
हाइड्रोलिसिस में जैसे कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया, उनके हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट पूछा है, जैसे ईथर का हाइड्रोलिसिस हो गया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन थे, कॉन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसके अलावा आरएस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, सीआईपी प्रायोरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी ऑलमोस्ट पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन लोगों ने कवर किया है। बायोमोलिक्यूल्स में देखें तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स, कार्बोहाइड्रेट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे मैंने। मिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ इसको समझो। मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन देखे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने उसमें क्या देखा कि उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट को मिक्स किया हुआ था। कैसा था वो क्वेश्चन, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसकी रिएक्शन अगर आयोडीन से करवाई इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो क्या बनता था, CH3CO माइनस Na प्लस शायद CHI3 आयोडोफॉर्म प्लस HI, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट हमें मिल जाता था। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना था हमें। क्वेश्चन में पहले तो ये भी आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा टेस्ट हो रहा है, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ये भी आइडेंटिफाई करना था कि रिएक्शन क्या होगी, फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना था रिएक्शन को बैलेंस करके कि अगर रिएक्टेंट के कितने मोल है तो प्रोडक्ट के कितने मोल मिलेंगे। इस तरह के मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन देखे मैंने। पॉलीमर पे भी 3 क्वेश्चन थे, कैसे कि किसी पॉलीमर का मोनोमर पूछा था या फिर कभी मोनोमर दे दिया तो पॉलीमर क्या बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ पे 2 क्वेश्चन देखे मैंने। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पे एक ही क्वेश्चन था, वो किससे रिलेटेड था, ओजोनोलिसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हुआ किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, लास्ट हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मेजर पोर्शन इन 2 चैप्टर का ही। ठीक है, मेजर पोर्शन इन 2 चैप्टर का ही है, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, 11th में मैंने कौन कौन से चैप्टर माने हैं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल 11th में माना है, केमिकल बॉन्डिंग मैंने 11th में माना है, बाकी ये सब 12th में माने हैं। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री में मैंने पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कंसिडर कर लिया। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि एस ब्लॉक तो 11th में होता है, बट मैंने वहां पर कोई क्वेश्चन देखा नहीं एस ब्लॉक का, ना ही ग्रुप नंबर 13-14 का। शायद एक क्वेश्चन देखा होगा ग्रुप नंबर 13-14 का, बट जो 6 क्वेश्चन थे वो सारे 12th वाले पोर्शन से ही थे, इसलिए मैंने ब्लॉक केमिस्ट्री को 12th में ही कंसिडर कर लिया। केमिकल बॉन्डिंग में देखा जाए तो किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए थे। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग देखें तो ओवरलैपिंग के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से कैसे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इस तरह के। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन देखा था बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चन मैंने देखे। ठीक है, इसके अलावा एमओटी बहुत फेवरेट है केवीपीवाई वालों की, इससे काफी क्वेश्चन देखे मैंने। अब फजान रूल से क्वेश्चन देखे, फजान रूल से क्वेश्चन देखे मैंने, हाइब्रिडाइजेशन से मैंने क्वेश्चन देखे। इसके अलावा ऑक्सो एसिड वगैरह, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ, इन सब पे भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने। तो ऑलमोस्ट पूरा इन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग कवर किया है पिछले 5 सालों के अंदर। ऐसे ही काफी क्वेश्चन आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 सब टॉपिक ही इनका फेवरेट है, जो जेई का भी फेवरेट होता है, एक तो सीएफटी और एक आइसोमेरिज्म। इनसे ही क्वेश्चन देखे हैं, मोस्टली क्वेश्चन इनसे ही देखे हैं, मोस्टली इन 14 में से। इसके अलावा वर्नर थ्योरी के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन देखा था, वर्नर थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन वीबीटी के ऊपर भी था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखे हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली से ही देखे मैंने, कुछ क्वेश्चन बोरोन फैमिली से भी थे, B2H6 का शायद कुछ क्वेश्चन था, पर ज्यादातर क्वेश्चन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली से ही देखे। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इससे 3 क्वेश्चन देखे, क्वालिटेटिव एनाइंस के भी थे, क्वालिटेटिव कैटाइन के भी थे, मिक्स क्वेश्चन थे, तो इसमें हम लोग ज्यादा कुछ क्लासीफाई नहीं कर सकते। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन देखे मैंने, एक क्वेश्चन तो था आयनिक रेडियस के ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन था आयनिक रेडियस के ऊपर, और एक क्वेश्चन था हमारा आई थिंक आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर था एक और क्वेश्चन। तो आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्वेश्चन था हमारा। अब देखो, अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 28 क्वेश्चन, 40 में से 28 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ना जरूरी होता है, तो अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ लोगे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो 30 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। मतलब 40 में से 30 क्वेश्चन, मतलब 75% पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ इन 3 चैप्टर से ही आ रहा है। समझे बात को?
तो बच्चों ये हमारा एनालिसिस था चैप्टर वाइज फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर इसके अलावा भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।